मित्रों नमस्कार। ओशो द्वारा अपने प्रवचनों के बीच में सुनाई गई कहानियों के मैं अब तक 12-13 एपिसोड बना चुका हूँ। ये अगला एपिसोड आज आपके सामने प्रस्तुत है। ये कहानी एक ऐसे संत पे आधारित है जिसका नाम लोगों ने नहीं सुना होगा ज़्यादा, लेकिन ओशो की महानता है। ओशो ने हमें ऐसे ऐसे नामों से परिचित करवाया जिनके बारे में हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। जैसे पलटू, जैसे फरीद, और 2-4 नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे नाम बोकोजू हुआ, ऐसे कई नाम हैं जो संतत्व को उपलब्ध हो गए थे। उसी क्रम में आज फरीद की मैं आपको एक फरीद पर आधारित एक कहानी, आधारित तो नहीं कहेंगे, असल कहानी है। अच्छा, आपको फरीद के बारे में ज़रा सा बता दूं कि फरीद करीब करीब समकालीन था कबीर के। ये दोनों, जैसे महावीर और बुद्ध समकालीन थे, वैसे ही फरीद और कबीर समकालीन थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो कभी मिले भी थे। तो मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी बंधन के ऊपर, कि बंधन क्या है, अगर आपको याद आ रही हो तो। बांधा किसने है। तो इसी बंधन के ऊपर, ये बंधन क्या है और कैसा होता है, इस संबंध में ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि फरीद कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और अचानक उन्होंने अपने एक दृश्य देखा कि एक आदमी अपनी गाय को लेके कहीं जा रहा था। गाय के गले में रस्सी थी और रस्सी इस आदमी के हाथ में थी, और वो दोनों चले जा रहे थे। अचानक फरीद को कुछ सूझा ये दृश्य देख के, और उसने अपने शिष्यों से पूछा कि किसके गले में रस्सी है। रस्सी, बंधन कहाँ है, रस्सी किसके गले में। तो शिष्यों ने कहा, बाबा आप क्यों मजाक करते हैं हम लोगों से। नहीं, बोले मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ भाई, रस्सी किसके गले में है। अरे शिष्यों ने कहा आप मजाक करते हो, सीधी सीधी बात है, गाय के गले में है, मतलब गाय बंधी हुई है। बंधन किसके गले में है, गाय के गले में है। इतनी सिंपल बात आप हमसे पूछ रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं। तो फरीद ने कहा कि अगर मैं ये रस्सी काट डालूं बीच में से और गाय दौड़ पड़े तो कौन किसके पीछे दौड़ेगा। अब शिष्य चकरा है, क्योंकि अब आई बात खतरनाक। कौन किसके पीछे दौड़ेगा। अगर ये कह दिया कि आदमी के पीछे गाय दौड़ेगी, तब तो शिष्यों की बात साबित हो जाएगी। आदमी के पीछे अगर गाय चले, बिना रस्सी के चले, तब तो हम जीत गए। लेकिन उनको मालूम था कि ये बात तो होनी नहीं है। आपने कई लोगों को बकरी या गाय को घसीटते हुए ले जाते हुए देखा होगा लोगों को। तो बंधन उनके गले में, बकरी के या गाय के गले में नहीं है, बंधन है आदमी के गले में। क्योंकि गाय तो जैसे ही रस्सी काटोगे ये भाग रही, और आदमी को उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो जो पीछे दौड़ेगा, आप समझ लीजिए कि बंधन उसके गले में ही था। तो दुनिया में जो दिखता है आमने सामने
वो बिल्कुल वैसा ही नहीं होता जैसा कि दिख रहा है। तो शायद आपको ये कहानी समझ में आई हो कि जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं, और बंधन की क्या खासियत है, बंधन कैसे अदृश्य रूपों से, इनडायरेक्ट तरीक़ों से काम करता है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर मिलता हूँ। नमस्ते।